मयंक भाई, नगर परिषद के चुनाव संपन्न हुए, नगर पालिका के चुनाव संपन्न हुए और करीब करीब भाजपा सब जगह अपनी सरकार बनाएगी। मैं बात सबसे पहले नीमच से आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। नीमच की तस्वीर क्या रहेगी? नीमच की बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर है। 23 पार्षद हमारे जीते हुए हैं, 3 हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के निर्दलीय जीते हुए हैं। तो पिक्चर साफ सुथरी है कि नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अपील समिति के साथ सब भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। थोड़ा पीछे जाते हैं। अब जो पिछली बार जो इलेक्शन हुए थे, 32 सीट्स आपकी थी, 32 पार्षद आपके थे। उस समय सेंट्रल में आपकी गवर्नमेंट नहीं थी, स्टेट में ज़रूर आपकी गवर्नमेंट थी, विधायक भी आपके थे। पर इस बार मंत्री भी नीमच जिले से, सेंट्रल में गवर्नमेंट आपकी, स्टेट में गवर्नमेंट आपकी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका, सब कुछ आपका। सबसे ज़्यादा राशि इस बार नगर पंचायत को मिली सेंट्रल गवर्नमेंट से। उसके बाद कम सीटें आना प्रश्न चिन्ह लगता है। देखिए, ये बात आपकी सही है कि सीटें कम आई हैं, लेकिन कहीं जीत पे प्रश्न चिन्ह, जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। पहले 32 थी तो अब भी 23 क्लियर हैं और 3 निर्दलीय 26 हो गए, तो जीत तो हमारी हुई है। और जहाँ तक आप वोटों की बात कर रहे हैं, सीटों की बात कर रहे हैं, तो नगर परिषद चुनाव में सीटों की घटत बढ़त चलती रहती है। कभी बढ़ भी जाती हैं, कभी घट भी जाती हैं। इसमें रहता है चुनाव का थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो जाए, या जो पार्षद पद का उम्मीदवार वो ढंग से चुनाव नहीं लड़ पाया। और इसके पीछे जो मूल में कारण है वो ये है कि पहले जो चुनाव हुआ था वो अध्यक्ष को केंद्रित करके हुआ था। अध्यक्ष चुनाव लड़ता था, वो 40 ही वार्डों में चुनाव लड़ता था अध्यक्ष, तो उसका एक अपना विशेष प्रभाव पड़ता था। इस बार चुनाव लड़ना था इंडिविजुअल पार्षद को, तो उसका भी फर्क पड़ा। सब पार्षद एक जैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, और उसमें क्या होता है कि पार्षद कम परफॉर्मेंस भी देता है, तो अध्यक्ष जो चुनाव लड़ता है उसकी वजह से सीटें ज़्यादा निकल जाती हैं। आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। सरकार भाजपा की है ना, केंद्र में पैसा खूब दिया है ना। अब अध्यक्ष पार्षद क्या करे? जब इतना पैसा, इतना विकास नीमच में किया, तो आपके पार्षद कम जीत कर क्यों आए? पार्टी को वोट क्यों नहीं किया लोगों ने? मेरा सवाल हुआ है आपसे सर। मैं आपकी बात वही बता रहा हूँ कि जनता तैयार बैठी थी और जनता ने वोट दिए, लेकिन मैंने कहा ना, कोई पार्षद परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, वोट नहीं निकाल पाया। आप मतदाता सूची निकाल के देखो कि हम जब मतदाता सूची देखते हैं, और हमने बहुत से वार्डों में चेक भी किया, तो वोटर परसेंटेज उसमें आ रहा है 70%, 80%। और जब हमने वोटर लिस्ट देखी तो मालूम पड़ा है 200 वोट कहाँ है पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसा जो सर्वे होना चाहिए मतदाता सूची का, वो पार्षद बहुत से नहीं कर पाए, क्योंकि हमने इस बार बहुत ज़्यादा नए टिकट दिए हैं। और एक व्यवस्था रहती है कि पूरा काम एक अध्यक्ष को केंद्रित होकर चलता है, तो उसमें सब वार्डों में समान व्यवस्था होती है और सब समान रूप से चलते हैं। लेकिन इस बार पार्षद को ही चुनाव हैंडल करना था, तो उस वजह से थोड़ी परेशानी आई। बाकी जनता ने हमें खूब अपार बहुमत दिया है साहब, और पूरी पंच से लगाकर, पार्षद से लगाकर प्रधानमंत्री तक वापस भारतीय जनता पार्टी का बनने वाला, कोई संशय की बात नहीं है। जनता को हम पे पूरा भरोसा है और हमको जनता पे पूरा भरोसा है। नीमच के पार्षद आपने मैदान में उड़ाया, टेस्टिंग नहीं किया इनका? टेस्टिंग करने की आवश्यकता कहाँ है? आपके हार क्यों के पार्षद? नहीं, मैंने फिर बताया आपको, आप बार बार उसी प्रश्न को दोहरा के मेरे से क्या कहलवाना चाहते हैं? कहना मैं चाहता हूँ कि परफॉर्मेंस का इनके भारतीय जनता पार्टी का कमजोर हुआ। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप देखिए, जनपद हमारी बनी है, जिला पंचायत हमारी बनी है, और नगर परिषद भी हमारे बनने जा रही है, तो कहाँ परफॉर्मेंस कमज़ोर है? मनासा के 3 जिला पंचायत सीटें हारे हैं, पिछली बार आप जीते थे। जिला पंचायत किसकी बनी है? जिला पंचायत बस सदस्य 3 आप हारे हैं मनासा में, 3 हारे हैं, तीनों भाजपा के थे पिछली बार। तो जीते वो निर्दलीय किसके हैं? उसको क्यों काउंट कर रहे हो आप? क्यों काउंट कर रहे हो आप? आपके पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार आपका हार जाता है, जो दूसरा जीत कर, वो आपका मान। वाह 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 भटनागर साहब, वाह। बात सुनिए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये चुनाव कोई कमल के चिन्ह पर आवंटित नहीं होते, इसमें कोई दल नहीं, किसी को अधिकृत नहीं, किसी को अधिकृत नहीं। देखो, जो निर्दलीय लड़ रहे थे, सुनो, जो निर्दलीय लड़ रहे थे उसमें भी मोदी जी का चेहरा था, शिवराज जी का चेहरा था, सांसद जी का फोटो उसने भी लगाया, और जो थे उनने भी लगाया। जब आप प्रचार में गए थे गांव में, क्या बोला था आपने? हमारा अधिकृत उम्मीदवार ये है। ना, आप आप गलत जान रहे हैं। नहीं, आप नहीं समझ पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को अधिकृत नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने किसी को अधिकृत नहीं किया, फ्री फॉर ऑल किया। जो जीत के आएगा वो हमारा है। कांग्रेस के कितने लोग आपके पास आ रहे हैं? कहाँ पे?
कल आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था, आपने कहा कि 23 में 3 निर्दलीय और भी कुछ लोग आ रहे हैं, और भी बारात में दूसरे लोग शामिल हो रहे हैं क्या? देखिए, उसकी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। अब हम लेकिन ले हमें सोचना है कि हम तो ऑलरेडी बहुमत में हैं, तो लाइन तो लंबी है। महेंद्र भटनागर का मन क्या कहता है? मन तो महेंद्र भटनागर का यही कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, उपाध्यक्ष बनेगा और अपील समिति के सदस्य बनेंगे, और इस नीमच का चौमुखी विकास होगा। ये भी महेंद्र भटनागर का मन कहता है कि दूसरे लोग भी आ जाए तो बहुत अच्छा रहे। देखिए, वो तो आए तो शामिल, स्वागत है उनका, और बिल्कुल शामिल करेंगे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है हमें। कोई हमारे द्वार पर आए तो उसको निराश नहीं लौटाएंगे, बिल्कुल हम साथ में रखेंगे। कितने कदम साथ चलोगे? हम कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते, पर कोई हमारा साथ छोड़कर जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या तो साथ में लेते ही नहीं है, लिया है तो उसका आखिर समय तक साथ निभाते हैं। चाबी कल किसको सौंप रहे हैं? चाबी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को मिलेगी। सीनियर होगा या जूनियर? कमल का फूल होगा साहब। कमल का फूल तो होगा, वो सीनियर के हाथ में दे रहे हो या जूनियर के हाथ में दे रहे हो? सीनियर जूनियर क्या होता है? क्या होता है सीनियर जूनियर? भारतीय जनता में सभी कार्यकर्ता समान है। भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ता समान, सीनियर जूनियर कुछ नहीं होता। जो लंबे समय से पार्टी में काम कर रहा है उसको महत्व नहीं देंगे? जो योग्य है, जो योग्यता रखता है, जो जनता की भावना के अनुरूप है, जो कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप। योग्यता है तभी तो चुनाव जीत के आया हो। यही तो बोल रहा हूँ, जो जनता की भावना है, जो कार्यकर्ता की भावना है, वो उसी के पास चाबी जाएगी। जो 2 बार 3 बार का पार्षद रहा हो उसको आप चाबी नहीं सौंपोगे? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 बार का पार्षद रहा हो इसलिए उसको सौंपना जरूरी है। कोई 10 बार चुनाव जीता रहा लेकिन वो अध्यक्ष के काबिल नहीं, ऐसा कोई जरूर थोड़े क्या? और कोई पहली बार चुनाव जीता और वो अध्यक्ष के काबिल नहीं, ये कोई मानदंड नहीं है चुनाव जीतना। ये क्राइटेरिया नहीं है कि भाई 10 बार चुनाव जीत गया इसलिए इसको अध्यक्ष बना दो। जनता की भावना क्या है, कार्यकर्ता की भावना क्या है, वो कितना सक्षम है सबको साथ लेकर चलने में, वो कितना पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकता है, कितने जनता की सेवा करके जनता को भला दे सकता है और नीमच का कैसे विकास कर सकता है, उसके दिमाग में नीमच के विकास को लेकर क्या योजना है। ऐसे व्यक्ति को मनाएंगे जो नीमच में चहुमुखी विकास कर सके, पार्टी की जो योजना है वो जन जन तक पहुंचा सके, जो पात्र लोग हैं उन तक वो योजना पहुंच सके और ज़मीन पे योजनाएं उतर सकें और नीमच का विकास हो सके और नीमच की जनता को ये लगे कि जो हमने मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है वो भारतीय जनता पार्टी उसका मूल्य चुका रही है। मेरे सवाल का जवाब महेंद्र भाई आपने बिल्कुल दे दिया मुझे। मैं समझ गया, आपकी भावनाओं को भी समझ गया। मैंने आपने ये भी कहा कि भले 4 बार जिताओ 5 बार जिताओ, परफॉर्मेंस हो, समझ में आ गया आपकी। ये आपका सोच हो सकता है। मैंने तो ये कहा कि कमल को देंगे, कमल के जब में चाबी रहेगी। मैंने किसी का नाम नहीं लिया और ना किसी को बताया। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी में कोई सीनियर नहीं होता, कोई जूनियर नहीं होता। जो भारतीय जनता पार्टी में काम करता है वही आगे आता है। तो जो काम करेगा, जनभावना के अनुरूप काम करेगा, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेगा, उसी के जिम्मे चाबी होगी। महेंद्र भटनागर जिसको चाहेगा वो अध्यक्ष नहीं, महेंद्र भटनागर जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व निर्णय के आधार पर काम करती है। जो जन भावना होगी, जो कार्यकर्ताओं की भावना होगी, वही भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष होगा। महेंद्र भटनागर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता नहीं में। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। महेंद्र भटनागर कुछ नहीं है, एक कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं के दम से, कार्यकर्ताओं के उससे ही जो कुछ होता है कार्यकर्ताओं के दम पर होता है। तो कल किस तरीके से कमल खेलेगा थोड़ा सा बता दीजिए ना साहब, हिंट्स तो दीजिए थोड़ा सा। कुछ तो मैं समझ गया आपकी बात को, थोड़ा और क्लियर कर दीजिए। अब क्या फ़र्क पड़ता है, कल खिल ही रहा है ना कमल। कमल ही तो खिलेगा, तो मैंने यही तो कहा कमल खिलेगा। आप किसके हाथ में किसके? कमल कार्यकर्ताओं के हाथ में खिलेगा, कार्यकर्ताओं के हाथ में। दूल्हा कमल का फूल है, दूल्हा कमल का फूल बनेगा पक्का कमल का फूल है। अच्छा बात बताइए महेंद्र जी, जब दूल्हा बनता है ना घर में, तो सबसे पहले बड़ा दूल्हा बनता है ना, तीसरे चौथे नंबर वाले की शादी तो नहीं करते हैं ना, तो सीनियर ही बनता है ना दूल्हा। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसा नहीं होता है। दूल्हा कौन बनता है? दूल्हा कौन बनता है? जिसका संबंध तय हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। छोटे बड़े के भी संबंध आगे पीछे हो जाते हैं। जिसका संबंध तय हो जाए वो दूल्हा बन जाता है। तो बड़े वाले की शादी अभी नहीं हो रही है, छोटे या बीच वाले की? नहीं, बड़े की भी हो जाती है, छोटे की भी हो सकती है, बोल दिया आपने। बड़े की भी शादी हो सकती है। समझ गया आपको। नहीं, आप समझ सकते हो, ये आप समझ सकते हो। मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, मेरे नहीं चाहने से कुछ नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी है, कब किसको कहाँ ले जाकर बैठा दे ये किसी को पता नहीं। मैं आज यहाँ बैठा हूँ, कल आपकी जगह बैठा हो सकता हूँ, कल और भी कहीं बैठा हो सकता हूँ, ये मुझे नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक ध्येय उद्देश्य को लेकर काम करता है और एक जो लकीर है भारतीय जनता पार्टी की, उस लकीर पे सीधा चलता है।
उसके आज आज आजकल वो लकीर नजर नहीं आती है साहब। नहीं, बिल्कुल लकीर है। और आज भी वही लोग आगे बढ़ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पे चलते हैं, सिद्धांतों को अंगीकृत करते हुए आगे बढ़ते हैं। वही लोग आगे बढ़ रहे हैं और वही लोग आगे बढ़ेंगे। न सत्ता और संगठन में कोई तालमेल आपका नहीं है, विचार नहीं मिलते हैं, मन भेद है, मत भेद है, तमाम बातें नीमच जेल में हो गई है साहब। देखो जरा, टटोलो कार्यकर्ताओं को। देखिए, ये आपका सोच हो सकता है। मेरा सुनो। पार्टी कार्यकर्ता ना, मैं वही बताने जा रहा हूँ। एक घर में 4 बर्तन होते हैं तो वो भी आपस में खड़कते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है ना। लेकिन कहीं किसी मुद्दे पे मतभेद हो सकता है, लेकिन हम जहाँ आमने सामने की बात होगी, एकजुटता से लड़ते हैं और एक ताकत से लड़ते हैं, और उसका परिणाम आप देख रहे हो। जनपद हमारी बनी है, जिला पंचायत हमारी बनी है, नगर पालिका हमारी बनेगी, सारे विधायक हमारे फिर विधानसभा में जीतेंगे, लोकसभा हमारे सांसद जीतेंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी और केंद्र में वापस मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरा अंतिम सवाल आप एक मैं इसमें बात, आपने पिछली बार भी मेरे से चुनाव में पूछा था कि महेंद्र जी क्या होगा, तो मैंने कहा था परिणाम आएगा जब आपको मिठाई खिलाऊंगा। और अभी फिर बोल रहा हूँ कि ये परिणाम आएंगे तो आपको मिठाई खिलाऊंगा, विधानसभा के आएंगे तो मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा, और लोकसभा के आएंगे तो फिर मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। मेरा अंतिम सवाल है आपसे। ये सेमीफाइनल था 2022, चाबी ऐसे आदमी को सौंपना कि 2023 फाइनल आप जीत सको। ये बिल्कुल निश्चित है कि चाबी मैं नहीं सौंपूंगा, जो आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं। चाबी भारतीय जनता पार्टी सौंपेगी, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही व्यक्ति को बनाएगी, नीमच नगर पालिका में बिठाएगी जो कार्यकर्ता की भावना के अनुरूप हो, जनता की भावना के अनुरूप हो, और जो जनता ने मैंडेट दिया है उस मैंडेट पर खरा उतरे, जनता की सेवा करे, और पार्टी की जो नीतियां हैं, जो हितग्राही हैं, जिनके लिए योजनाएं बनी हैं, वो हितग्राही मूलक योजनाएं उन हितग्राही मूल्य तक पहुंचाकर उनका सही मायने में विकास करके, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि आओ चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है, तो उस दीनहीन दुखी के घर में सबसे पहले दिया जले, उसको भी पहनने के लिए साफ़ सुथरा कपड़ा हो, उसके लिए भी खाने के लिए दूध जो उनका अनाज हो, उसके सिर पर भी छत हो, और उसको समान शिक्षा देकर जब तक हम बराबरी में बिठा लें, ऐसा कोई व्यक्ति इस नगर पालिका पर काबिज होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।